सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ मास्टर्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब नए समय पर जुड़ गए हैं। और एक दो दिन की बात है, आप सब लोग नए लिंक के साथ, नए आईडी के साथ और पासवर्ड ये हमने चेंज किया है। तो आप सब लोगों को ये थ्रू द रिकॉर्डिंग में आप सबको भेजूंगी इसका मैसेज, इसलिए ये बोल रही हूँ। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम डेली ध्यान करते हैं, आज भी हम वही करेंगे। मगर उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों ने पूछी थी, तो वो हम क्लैरिफिकेशन देंगे उस पर उसके बारे में बताएंगे जिससे सबको समझ में आए। और साथ ही साथ हम आनापानसति ध्यान, कई लोग हो सकता है नए भी जुड़े हो हमारे साथ, तो 15 मिनट लेकर मैं आज वो शेयर करना चाहती हूँ चीज़ें। आज हम शाम को जुड़े हैं इंडिया टाइम से, तो थोड़ा सा समय लेकर हम ये करेंगे। तो बेसिकली जो लोग नए जुड़े हैं, आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब आन अपान सति ध्यान करते हैं। और जब मास्टर्स आप लोग अगर अपने वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट आप लोग को भी वो एनर्जी जाती है, तो आप लोग सब एक दूसरे की जो है साथ में हम एनर्जीज यूज करें। एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ओल्ड एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर कोई भी मास्टर्स सोकर इस ध्यान को करना चाह रहे हैं तो भूल जाएं, प्लीज उठ के बैठ जाएं। और आप सबको उठ के, अगर अनटिल आपकी तबीयत खराब हो और आप बैठ ही नहीं सकते तो एक अलग बात है, मगर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सब बिस्तर से उठ के बैठ जाएं। बिस्तर पे बैठना है बहुत अच्छी बात है, मगर प्लीज सिट स्ट्रेट। जब हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान की कक्षा लेते हैं, तो हम सब बैठ के लेते हैं, सो के कोई भी नहीं लेता। तो अब छोटे छोटे बच्चे बनना बनना छोड़कर अब बड़े हो जाइए हम सब काफी बड़े हो चुके हैं। बट एनी हाउ, तो मैं आ रही हूँ आनापान सती ध्यान पे। हम सब यहाँ पर आन अपान सती ध्यान करते हैं। आन अपान सती ध्यान ये पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा हम सबको सिखाया गया था, हमारे पीएसएसएम फैमिली को, हमारी सोल फैमिली को। और हम सब कहीं ना कहीं वर्ल्ड के किसी न किसी कोने से हम सब जुड़े हैं। और ये लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का जो शुरुआत है वो 17 जुलाई 2021 में शुरू हुई थी। और मैं शिकागो में हूँ, शिकागो यूएस। मैंने वहाँ से ध्यान की क्लास लेना शुरू किया था और आज 1 साल हो चुका है। सो थैंक यू सो मच छाया जी एंड ऑल द मास्टर्स। दूसरी चीज जो हम आन अपान सती के साथ बताना चाह रहे हैं कि आन का जो आन अपान सती ये शब्द है, ये पाली भाषा से लिया गया है। गौतम बुद्ध जी के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व ये ध्यान लाया गया था, उनके द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा। और पितामह को जब ये ध्यान के बारे में पता चला, ध्यान सीखते सीखते जब वो आनापान सती ध्यान के बारे में उन्होंने जाना, तो उनको भी यही लगा कि जो आनापान सती ध्यान है ये एक ऐसा सरल ध्यान है जो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है और किसी भी जगह कर सकता है। साथ ही साथ हमको क्या करना है, पोजीशन कैसे लेते हैं इसमें, हम अपनी क्या चीज करते हैं ध्यान में, वो मैं आपको बताऊंगी। कि हम सब पालथी मार के इस प्रकार, जैसे हमारे हाथ है तो ये सपोज सोचिए कि आपके पाँव है, तो हम इस प्रकार पालथी मार के, आलती पालथी मार के अपने पाँव को क्रॉस करके हम बैठते हैं। जो लोग जमीन पे बैठ पाए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ होती है, नहीं बैठ पाते हैं, पाँव में दर्द होता है, आप चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबल होकर। ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठिए कि आप जब ध्यान करें तो आपको तकलीफ कम हो और तकलीफ हो ही नहीं, यही इसका ध्येय है। और अपने हाथों को हम जिस ऐसे रखें, तो इस प्रकार दोनों को उंगलियों में उंगलियां जोड़कर अपनी गोदी में रखते हैं और आंखों को हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, जैसे हम नॉर्मल जो सांसें लेते हैं जब हम टीवी देख रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो बस उसी प्रकार से सांसें लेनी है। कोई फोर्स या कोई जोर नहीं लगाना है आपको। आराम से सांस लेनी है और धीरे धीरे गहराई में वो सांस लेते हुए आप आराम से छोड़ते जाएंगे सांसों को। तो ये हमारा आनापानसति का प्रोसेस है। अब हम आज बात करेंगे, किसी ने एक प्रश्न पूछा था, मैंने कुछ कोटेशन शेयर किया था किसी का, तो वो कोटेशन इट वाज अबाउट ट्री ऑफ लाइफ एंड अम्बिलिकल कोड से जुड़ा हुआ था। कई लोगों को तो समझ में आता है और कई लोगों को कुछ
थोड़ा समझ में आया होगा, कई लोगों को पूरा समझ में आया होगा, कई लोगों को नहीं आया होगा। तो जिनके प्रश्न हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट। हाँ, यस। तो गिव मी अ मोमेंट हियर मास्टर्स एंड तो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में ही ये शेयर करना चाह रही थी। ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। लेट्स सी, फिर से करते हैं। यस। तो आप सब लोग को ये दिख रहा है स्क्रीन कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है मास्टर्स? थम्स अप दे दें अगर दिख रहा है आप। तो जैसे ये लिखा हुआ था, डू यू अंडरस्टैंड नाउ। इसका जूम कम कर देते हैं तो इससे आप लोग को दिखेगा। तो ये है अबाउट अ प्लासेंटा और ये ट्री ऑफ लाइफ। ये दो पिक्चर्स ऐसी हमको हाँ दिख नहीं रहा है, बट अगेन लेट मी सी। मैं फिर से शेयर करती हूँ। गिव मी अ सेकंड हियर मास्टर्स। अब दिख रहा है आप सबको? टाइप कर दे इफ यू कैन। ओके, हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। थैंक यू मास्टर्स। तो यस, सो ये है अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड। जो हमारे, जब हम सब पैदा होते हैं तो हम अपने माँ से किस तरह से जुड़े होते हैं, माँ के गर्भ में किस तरह से जुड़े होते हैं। और एक है पिक्चर ट्री ऑफ लाइफ, जो जिसका एक मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन है, सेल्टिक एक्सप्लेनेशन, नॉर्स एक्सप्लेनेशन है, इजिप्शियन एक्सप्लेनेशन है। हर कल्चर में इसका कहीं ना कहीं एक नया रूप बताया गया है, बट उसके जो मायने हैं या मीनिंग है सब जगह से निकलकर एक ही आता है। तो जैसे हम अब प्लेसेंटा के बारे में देख रहे हैं कि ये एज द, इसमें लिखा हुआ है एज द अम्बिलिकल कॉर्ड connects an unborn baby to the placenta, so does the silver cord connects our body with our spirit and thus the divine forces, the true sources of life. When the umbilical cord is cut, we are born in this realm. When the silver cord is cut, we die and we reborn in another realm. तो ये दो पिक्चर्स हैं कि जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में किस तरह से जुड़ा हुआ है, और माँ के गर्भ से किस तरह से उसको जो भी खाना पोषण जो भी मिलता है वो कैसे उसको मिलता है। उसके नाभि से ये कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है इस बालक के जो माँ के गर्भ के अंदर है। और एक जगह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है या औरत लेटी हुई है, और उसकी जो सिल्वर कॉर्ड है, एक्चुअली वो काली दिख रही है बट एक्चुअली वो सिल्वर कॉर्ड होती है, जो वो डिपिक्ट किया गया है। और वो कैसे उसकी जो स्पिरिट बॉडी है वो कैसे कनेक्टेड है। तो और इसलिए कहा गया है एज अबाव सो बिलो। तो उसका अर्थ ये है कि जब हम अपने माँ के गर्भ में जिस तरह से जब हमारा जन्म होता है, तो हम कब जन्म लेते हैं? जब हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं और ये अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाता है, तब हमारा एक नया जन्म होता है। मगर उससे पहले तक हम पेट में रहते हैं, गर्भ में रहते हैं। जब तक कि वो बाहर नहीं निकलता बच्चा, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आने वाला बालक है वो सही रूप से जन्म लेगा या नहीं लेगा। वो बहुत सारे चांसेस होते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हम सब बहुत प्रे कर रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, ऐसा हो। मगर जिस तरह से यहाँ प्लेसेंटा दिखाया गया है माँ का गर्भ के अंदर, और जो भी पोषण करे, तो कैसे एक पेड़ के रूप में पूरी ब्रांचेस दिख रही है उस प्लेसेंटा में भी, जो लेफ्ट पिक्चर है उसमें। वैसे ही जो ट्री ऑफ लाइफ है उसको काफी हद तक उसमें समझाया गया है नॉर्स माइथोलॉजीज में, इजिप्शियन माइथोलॉजीज में, और साथ ही साथ सेल्टिक माइथोलॉजीज में। तो ये पेड़ जो है डिपिक्ट करता है जो उसकी ब्रांचेस हैं और जो उसका ट्रंक है, जो उसकी रूट्स हैं,
बेसिकली जो रूट्स हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड को डिनोट करता है। ट्रंक जो है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जो ह्यूमन लाइफ हम जो जी रहे हैं, या हमारी जो ये पृथ्वी है, ये जो ट्रंक है, ये फिजिकलिटी को डिनोट करता है, भौतिक जगत को डिनोट करता है। और जो ऊपर की ब्रांचेस हैं वो भगवान और जैसे होता है ना परमात्मा की शक्ति, स्वर्ग, इन सबको जोड़ता है। तो ऊपर को जोड़ता है, नीचे को जोड़ता है, और बीच में हम सबको जोड़ता है। तो ट्री ऑफ लाइफ का मतलब ये है। एक और जैसे जब हम नॉर्थ माइथोलॉजीज की बात करते हैं तो ट्री ऑफ लाइफ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जो जितने भी ये ज्ञान है, विजडम है, एक उर्द का वेल था, उर्द का एक कुआं था जहां पर उसके अंदर एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ में ज्ञान था, बहुत सारा ज्ञान था, यूनिवर्सल ज्ञान था। अब उसको पाने के लिए हर कोई चाहता था कि वो ज्ञान मिल जाए, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं था। वो इस तरह से था कि कोई भी अगर उसको पाने की कोशिश करेगा तो वो कुएं में गिर के मर जाएगा, वो पाएगा नहीं। तो एक ओडिन, नॉर्स गॉड थे, उन्होंने क्या किया, अपने इस ज्ञान को पाने के लिए किसी तरह से भी वो ज्ञान को पा ले तो उनको कुछ सैक्रिफाइस भी करना था। तो उन्होंने अपनी एक आंख को वो सैक्रिफाइस कर दी उसके चक्कर में, और आंख आंख के अंदर एरो डाल के, और वो लटक कर उसमें उस पेड़ के उसमें गए, और जाके उन्होंने वो ज्ञान फाइनली पा लिया। और भी चीजें थी जो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। और उस पेड़ में एक ईगल भी था, एक हॉक भी था। तो ईगल जो होता है वो हमको विजडम और से जोड़ता है, ज्ञान से, नॉलेज से जोड़ता है। और साथ में जो हॉक है वो हमको स्पिरिट वर्ल्ड से जोड़ता है, जो शेमन्स होते हैं उनकी जो नॉलेज होती है उससे जोड़ता है। तो टोटली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका ज्ञान, और जो बाहरी जगत है उसका भी ज्ञान, हर तरह का ज्ञान उस पेड़ में मौजूद है। जो 9 डायमेंशंस हैं उससे भी जोड़ता है ये। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ट्री ऑफ लाइफ है। और एक और उसमें डिपिक्ट किया गया है ट्री ऑफ लाइफ में, कि ट्री ऑफ लाइफ, जैसे हम बोलते हैं कि एक हम पेड़ बोते हैं, पेड़ बोआ तो हमने पेड़ कैसे बोते हैं, सीड से बोते हैं। तो कैसे हुआ, हमने बीज डाला, बीजारोपण मिट्टी में किया, फिर वो उगने लगा, उगा, और उग के एक धीरे धीरे करके उसमें वो ब्रांचेस आने लगी, पत्तियां आने लगी, बढ़ गया, और फूल आने लगे। धीरे धीरे फूल के बाद उसमें फल लगने लगे, फिर वो फल सबने खाए, या फल गिरा नीचे, फिर वो जमीन में गया, फिर से उग गया। तो एक तरह से एक साइकिल उसने फॉर्म की उस ट्री ने, और ट्री की जिंदगी। साथ ही साथ ये भी डिपिक्ट किया जाता है कि जिस मिट्टी से आया था उसी मिट्टी में वापस चला गया वो, और फिर से ग्रो करा। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। उसी तरह सीजन्स की भी बात है, कि जैसे हम सीजन्स को लें तो जैसे एक पेड़ है, जब बड़ा होता है तो उसके बाद आता है अच्छा हरा भरा जब समय आता है, उसके बाद आता है फॉल आ जाता है, फॉल, समर, समर के बाद आता है फॉल, ऑटम की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। फिर उसके बाद फिर से वो दोबारा ग्रो करता है, फिर से हरा भरा हो जाता है, फूल आने लगते हैं। और तो इसी तरह से ये ट्री ऑफ लाइफ है, जो एक साइकिल चलती ही रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। उसी तरह से जो यूनिवर्सल ज्ञान है वो भी हमारे पास इतना अथाह है कि हम अगर इसको देखते जाएं तो खत्म कभी नहीं होगा, ये चलता ही रहता है। एक इंसान की चेतना का जब विस्तार होता है, एक इंसान को जब हम ज्ञान देते हैं या शेयर करते हैं अपना ज्ञान, तो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। एक इंसान को ज्ञान दिया, यूनिवर्स और थोड़ा बढ़ गया, दूसरे को दिया, यूनिवर्स और बढ़ गया, तो मतलब ज्ञान भी बढ़ गया। वो ज्ञान आता है और वो आपको वो साइकिल होता रहता है। उसी प्रकार माँ का गर्भ है, माँ के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको हर तरह से वो पोषण मिलता है उस कॉर्ड के थ्रू। वो जैसे माँ उसके लिए एक पेड़ हो, और पेड़ का जो सारा पोषण है वो उस बीज को मिल रहा है जो उसके अंदर पनप रहा है। तो यही चीज बताई गई है कि जैसे एक अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करता है एक अजन्मे बालक को प्लेसेंटा से, उसी तरह सिल्वर कॉर्ड है जो हमारे एक मनुष्य के शरीर को बांधती है या कनेक्ट करती है हमारे स्पिरिट बॉडी से। हमारा स्पिरिट बॉडी, हमारा स्पिरिट बॉडी क्या होता है, जब हम, जैसे हम जब डेली सोते हैं, हम सपने देखते हैं, स्वप्न लोक में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो स्वप्न लोक में शरीर कैसे जाता है, हम बोलते हैं कि हम सो रहे हैं, मगर क्या एक्चुअली हम सो रहे होते हैं? हम सोते नहीं हैं, हम एक्चुअली
कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं एस्ट्रली। तो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कहलाती है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी बहुत, कई बार ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं लोगों को कि कई बार आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चले गए हैं और एकदम से अचानक से आप वहां से गिर गए हैं। ऐसा भी आता है सपने में। और आपको लगता है जैसे बिस्तर पे आप एकदम उचक जाते हैं। रियल लाइफ में आप, ऐसा महसूस होगा कि आप एकदम धक्के से आपका ऐसा महसूस हुआ और आप, ऐसा लगा आप जमीन पे गिर गए, मगर जबकि आप कहाँ होते हैं, आप बिस्तर पे होते हैं, आप सपना देख रहे होते हैं और ये सब आपके साथ होता है। तो हमको तब ये समझ में आता है कि हम एक्चुअली सपना देख रहे थे, हमने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की है और हम कैसे वापस आ गए, क्योंकि हमारे और उस जो हमारी ड्रीम या एस्ट्रल बॉडी है उसके बीच में वो सिल्वर कॉर्ड लगा होता है जो हमें जोड़ता है हमारे फिजिकल बॉडी से। क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी तो बिस्तर पे ही लेटी हुई है, लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी घूम कर आ चुकी है। कई बार पहाड़ों पे जाती है, कई बार हम कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ल्ड में होके आते हैं, किसी किसी से मिलके आते हैं। कभी जान पहचान के होते हैं, कभी अनजान लोग होते हैं, हमें नहीं पता। तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो घूम के आती है, मगर जहां पे भी जाती है, जितने दूर भी चले आए, ये सिल्वर कॉर्ड कभी खत्म नहीं होती है। जब तक कि वो सिल्वर कॉर्ड उसको कनेक्ट करके रखती है तब तक कि आप जीवित हैं। लेकिन जब हम हमारा समय खत्म होने लगता है पृथ्वी पर, तब ये जो सिल्वर कॉर्ड है कट जाती है और हम तब मर जाते हैं। और उसके बाद नया जन्म लेके हम दूसरे डायमेंशन में, दूसरे रेल में, या जहाँ जाना हो हम वहाँ पैदा होते हैं दोबारा। अगर हमने सोचा है हमारे सोल प्लान में कि हम दोबारा जन्म लेंगे, तो हम दोबारा जन्म लेंगे पृथ्वी पर, किसी माँ के गर्भ से, जो माँ हमें चाहिए हमारे जीवन के लाइफ लेसन सीखने के लिए, उसमें। तो आज मैंने इसलिए इसको इतना डिटेल में समझाया कि आप सब लोग समझ जाए कि ट्री ऑफ लाइफ एक एक साइकिल है, या एक विजडम का पेड़ है, यूनिवर्सल ज्ञान है, जो हम सबके साथ है। हम सबको वो ज्ञान मिलता ही रहता है कंटिन्यूस। इसलिए शेयर करते रहना चाहिए। कभी भी उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बहुत अच्छा ज्ञान है मेरा और मैं इसको रख लूं अपने पास। आपका ज्ञान जो है आपने रख तो लिया, लेकिन कभी वो बढ़ेगा ही नहीं। तो चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो, पैसा अपना खर्च करिए, शेयर करिए, ज्ञान अपना शेयर करिए, खर्च करिए, और देखिए उसके फायदे। जब बिना कोई चीज पाने के एवज में आप जब ध्यान देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो देखिए आपको वापस में और बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए कहा गया है, जैसे कि एज अबाव सो बिलो, जो हमको स्पिरिट वर्ल्ड से नीचे कनेक्ट करता है वही हमको ऊपर भी कनेक्ट करता है। तो हम सब, ये ट्री ऑफ लाइफ है जो एक साइकिल चलती रहती है, हम सब इसी रूप से पूर्ण है। ट्रंक हमारा फिजिकल, हमारी फिजिकल भौतिक लाइफ है। हमारा जो पेड़ का ऊपर का भाग है वो क्या है, वो हमारे लिए स्वर्ग है। और जो नीचे का भाग है वो हमारा स्पिरिट वर्ल्ड है, जो हमें हमेशा गाइड करता है। जैसे पेड़ की जड़ है, पेड़ की जड़ सारे रूट से क्या होता है, वो सारा पोषण इकट्ठा करती है और ऊपर स्प्रेड होता है। वैसे ही माँ के गर्भ में वो सारा पोषण बच्चा लेता है, और माँ जो है, माँ उसको सब कुछ देती है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो एक जन्म होता है एक नए लाइफ का। तो यही आज का ज्ञान था। मैं इसको थोड़ा स्टॉप शेयर करती हूँ। तो आई होप आप सबको ये चीज़ डिटेल में थोड़ा क्लियरली समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे हैं इसके साथ, इजिप्शियन माइथोलॉजीज भी हैं जहाँ पर ओसाइरस के बारे में बताया गया था कि जो गेब है, गेब अर्थ गॉड थे, और नट जो थी वो स्काई गॉडेस थी। जब दोनों दोनों के उससे एक बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम था ओसाइरस। और ओसाइरस के बाद उसको, उसका एक भाई भी था सेथ करके। और उस समय इजिप्शियन माइथोलॉजीज में ये बताया गया है कि भाई बहनों में भी शादी हो जाया करती थी। तो ओसाइरिस की वाइफ बनी थी आइसिस। और ये भी हुआ था कि सेथ बहुत, उसको बहुत जलन हुई। ही वॉज वेरी एनवियस ऑफ ओसाइरिस। तो उसने सोचा मैं किसी तरह से इसको अपने रास्ते से हटा दूं तो सारा राजकाज मुझे मिल जाएगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो और वो ऐसा भी होता था उस समय कि कोई मॉरल वैल्यूज उस समय नहीं थी। जो आपने लिया वो आपका हो गया, ऐसा। तो उसने एक कॉफिन बनवाया और एक पार्टी रखी और उसमें बोला उसको कि ये कॉफिन जो भी ट्राई करेगा मैं उसको, और जिसको फिट बैठ गया मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा। पार्टी में एक जैसे होता है ना कोई गेम खेल रहे हैं, उस तरह से गेम रखा कि चलो लेट्स हैव फन एंड
हम मस्ती मजा करेंगे, जो भी इस कॉफिन के अंदर बैठेगा और जिसको आ जाएगा मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा। तो सभी लोग ट्राई करने के लिए उत्सुक हो गए और वो जाके ट्राई करने लगे। ट्राई करते करते ओसाइरिस का नंबर आया, तो उसने भी ट्राई किया और उसने उसको बंद कर दिया सेथ ने। और सेथ ने उसको जैसे ही बंद किया, उसको उठाया और उठा के उसको नाइल रिवर में फेंक दिया। और वो नाइल रिवर से फेंकते 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 वो दूर कहीं चला गया कॉफिन, उसमें वो बंद ही रहा, वो खोल नहीं पाया कॉफिन। फिर वहां पे दूर जाके एक साइकामोर ट्री था, वहां जाके वो फंस गया, उसका कॉफिन उसी में बंद रहा। लेकिन जब वो फंस गया तो वो जैसे पेड़ पेड़ की एक नेचुरल हैबिट होती है, जड़ अगर किसी चीज के ऊपर जा रही है, इवन अगर पेड़ कहीं दीवार के ऊपर भी लगा होता है कहीं पे, तो उसके अंदर भी जड़ें घुसा के वो ग्रो करने लगता है। तो पेड़ की एक खासियत होती है। तो वैसे ही वो कॉफिन अंदर ही अंदर दफन होते गया और वो उसके चारों तरफ वो पेड़ ने अपना जगह बना ली और वो ग्रो करने लगा। अब जब वो ग्रो करा उसके बाद वो काफी साल ऐसे ही हो गए। तो एक राजा थे मैक कैलेंडर करके, और उन्होंने जब एक बार वो उस रास्ते से गुजरे तो उनको एक उस पेड़ के पास से बहुत भीनी भीनी खुशबूदार स्मेल उनको पता चली। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, उस पेड़ को कटवा के अपने वहां पे पिलर बनवा दिया। तो ऐसे ही करते करते जब आइसिस अपने पति को ढूंढ रही थी, तो वो आते आते उस राज्य में भी पहुंची मैक कैलेंडर की। और उसने जब उसको पता चला मैक कैलेंडर को, राजा को, कि ये तो एक गॉडेस है, तो उसने बोला कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा, आप बताइए। तो उसने बोला, जब वो भी उसके अंदर से वहां से गई, जैसे होता है ना कि क्योंकि वो गॉडेस है, सो शी कैन डिटेक्ट एंड वो जान सकती है, तो उसने पता लगाया कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कुछ तो बात है। तो उसने बोला मुझे ये पेड़ चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, तो वो दे दिया। तो उसने भी लाया और अपने राज्य में लाके उसको स्थापित कर दिया। तो फिर से जैसे क्योंकि पेड़ की आदत होती है, जहां उसको बिठाया जाता है वहां से वो फिर से जन्म लेने लगता है और बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही बताया गया है कि जहां पर ओसाइरिस को हटाया गया था, फिर से वो ओसाइरिस को दूसरे रूप में लेके आई और उसको स्थापित किया और वो बढ़ने लगा, ग्रो करने लगा। तो वो इसलिए ओसाइरिस को गॉड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, गॉड ऑफ लैंड भी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम जितना और डिटेल में जाएंगे, हम बोलते ही रहेंगे, तो बेटर है कि हम सब अब चुप हो जाए और हम ध्यान करें। तो आई थिंक ये कहानी आपको सुन के अच्छी लगी होगी। और दिस इज कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ, की जहाँ से बीज का रोपण किया जाता है वहाँ पेड़ निर्मित हो जाता है। पेड़ जब बड़ा हो जाता है, फूल आते हैं, उसके फल आते हैं, और फल फिर से वो बीज का रूप लेके फिर जमीन में जाता है। एक साइकिल कंटिन्यूस चलती है। दैट इज द ट्री ऑफ लाइफ। सो आई होप ये आप सबको मजा आया हो ये कहानी सुन के। और अब तो ठीक आई, सबको आई थिंक ये दिखा होगा जो मैंने शो किया था पिक्चर। वाज दैट ओके फॉर एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू मास्टर। सो चलिए मास्टर्स, तो हम सब अब पूरी तरह विजडम ले चुके हैं इसकी, ट्री ऑफ लाइफ की। अब हम लोग बैठकर ध्यान करेंगे। तो आप लोग अपनी पोजीशन लें, जैसे मैंने बताया था, आलती पालथी मार के बैठेंगे इस प्रकार से। और जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं आसन लगाकर, तो आप अपने चेयर या सोफा पर बैठें और हाथों को आपस में इस तरह से क्लास्प कर लेंगे, गोदी में रखें और आंखें बंद कर लें। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। सो जिसको पानी पीना है, रेस्टरूम ब्रेक लेना है, आप लेके आ जाए एंड सिट फॉर द मेडिटेशन। तो शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। हम सब भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएंगे, बिल्कुल आराम से, बिना किसी जोर आजमाइश के। थैंक यू रिचा मास्टर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आराम से बैठे, पूरी तरह निश्चिंत होकर सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। महसूस करें इस मुरली की मधुर धुन, जो हमारे
पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी बजा रहे थे और साथ ही साथ और भी वाद्य यंत्रों को सुनेंगे। इस म्यूजिक की लय पर झूमते हुए अपने मन को हमें कंट्रोल करना है, पूरा ध्यान सांसों पे लगाना है। हम सब आन अपान सभी ध्यान कर रहे हैं। आन अपान सती ध्यान एक ऐसा सरल ध्यान है जिसमें हम सब अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं। अपनी नासिका से भीतर आती हुई सांसें और अंदर जाकर फिर से वापस बाहर, ये सांसें जब बाहर निकलती हैं तब हम एक शांति और सुकून का एहसास करते हैं। लगातार अपनी सांसों पर ध्यान दें। ना आपको कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होना है। भीतर आती हुई सांसें आपके दिलो दिमाग को, शरीर को, आपकी चेतना को सुकून दिलाती है, शांति का एहसास कराती है, आपको रिलैक्स करती है। शरीर में जहाँ कहीं पर भी अकड़न हो, जकड़न हो, टाइट लगे, धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन को ठीक कर लें। आराम से सांस लें और आराम से छोड़ दें। आँखों को बंद रहने दें, बिल्कुल भी ना खोलें। अपने सर को ढीला करेंगे, रिलैक्स करेंगे। गर्दन को भी रिलैक्स करें। आँख, कान, नाक, आपके जबड़ा, आपके दांत, आपकी जीभ, सब कुछ ढीले कर लें, रिलैक्स कर लें। अपने कंधों को, पीठ को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपके छाती को रिलैक्स करते जाएं। कंधों को बिल्कुल ढीला कर लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को टाइट ना करें। कि आपको सीधा बैठना है तो आप टाइट करें, बिल्कुल भी ना करें। आराम से रिलैक्स होकर बैठें, बट रीढ़ की हड्डी को मोड़ेंगे नहीं। और गहराई में उतरते जाएंगे सांसों के साथ। अपने पेट के सभी भागों को रिलैक्स करेंगे। महसूस करें कि सांसें आपके पेट तक पहुंच रही हैं नासिका से। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। आपकी कमर, आपकी जांघें, आपकी घुटने सब रिलैक्स करें। आपकी पिंडलियाँ, आपके एंकल, एड़ियाँ, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियाँ महसूस करें हम सब पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। आइए हम सब मिलकर आज ग्राउंड करें अपने आप को। सारी सर से लेकर पाँव तक जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी एनर्जी, ऊर्जाएं, इन सब को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। जो भी बैलेंस है, अनबैलेंस है, ब्लॉक्ड है, अनब्लॉक्ड है, जैसे भी ऊर्जाएं हैं, आप सब कोशिश करें कि हम अपने मदर अर्थ में जाकर इन सारी एनर्जीज को जड़ों के द्वारा ग्राउंड कर रहे हैं। पाँव की उंगलियां जड़ें बनकर मदर अर्थ में जा रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अपनी हर ऊर्जा को ग्राउंड करेंगे। जैसे पाँव की उंगलियां जड़ें बनकर मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं, फैल रही हैं चारों तरफ, और सारी ऊर्जा जो भी अनबैलेंस है, जो भी नेगेटिव है, जो भी ब्लॉक्ड है, सब ट्रांसमिट हो रही है।
और हम मदर अर्थ की कंपैशनेट, लविंग, ग्राउंडिंग एनर्जीज अपने अंदर समेट रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे ट्री ऑफ लाइफ की रूट्स हमारे अंदर से, हम उसका पोषण ले रहे हैं, मदर अर्थ का। हम वो बालक हैं जो मदर अर्थ के बच्चे हैं, और हम जड़ों के द्वारा पोषण खींच रहे हैं। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए अंदर तक ग्राउंड करते जाएंगे अपने आप को, और रिलैक्स करते जाएं। जब आप पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं, वापस अपने शरीर में आ जाएं और पूरी तरह रिलैक्स करते हुए अब हम महसूस करेंगे अपनी प्राण शक्ति को, जो ब्रह्मरंध्र के द्वार से अंदर प्रवेश कर रही है हमारे कपाल के अंदर। आपकी हर सांस आपके अंदर आती हुई प्राण शक्ति के साथ मिलकर शरीर को प्राण ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं। एक भी सांस खाली ना छोड़ें, हर सांस का सदुपयोग करें। और जो भी हमारे अंदर की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, जो भी चैलेंजेस महसूस करते हैं, स्ट्रगल या नेगेटिविटी, वो सब सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएंगे। और शुद्ध वायु और ये प्राण शक्ति हमारे भीतर आ रही है, जो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, चमत्कारिक है, जो हम सबको स्वस्थ करती है, शांति, सुकून प्रदान करती है, ज्ञान बढ़ाती है, मेधा बढ़ाती है, हमारे हर प्रकार के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। अब अपनी हर सांस के साथ आप सिर्फ पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। हमारा दिमाग केवल एक ही कार्य कर सकता है, या तो विचार सोचेगा या तो सांसें ले पाएगा, या सांसों पर ध्यान ले पाएगा। तो आप पूरा ध्यान वापस सांसों पर ले आए। हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करें और हर जाती हुई सांस को महसूस करें। जो भी बाद में जुड़े हैं अपनी पोजीशन ले लें और शांति से, आराम से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएंगे और सांसों के साथ जुड़ते जाएं।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमारी भीतर आती हुई सांस, उसे हम आनापानसति में आन के साथ जोड़ते हैं, या उच्छ्वास जो पाली में ये शब्द यूज किया जाता है। उसी प्रकार अपान यानी कि बाहर जाती हुई सांस, और पाली में इसी शब्द को निश्वास कहते हैं। सति, इसका अर्थ है अपनी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास का एक हो जाना। उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाना। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है विचार शून्य स्थिति, जहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई मंत्र, कोई जाप या कोई भी विचार नहीं करते। सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाते हैं। अपने शरीर और सांसों के साथ एकाकार होते हुए हम धीरे धीरे प्राण शक्ति को महसूस कर पाते हैं। इस ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है जब हम विचार शून्य स्थिति में रहते हैं, और हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों की शुद्धि होना शुरू हो जाती है। जब हम और हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होना शुरू होती है या शुद्ध हो जाती है, तब ये प्रवाह तेज हो जाता है। ऊर्जा का एहसास बढ़ने लगता है। हम अपनी आंखों के द्वारा 80% ऊर्जा बचा पाते हैं। ध्यान के द्वारा 10% हाथों के द्वारा ऊर्जा की बचत होती है, और 10% ऊर्जा हम पाँव के द्वारा बचाते हैं। दिन भर हमारी आंखें कुछ न कुछ कार्य करते हुए खुली रहती हैं। और ये जानकर सभी को हैरानी होगी कि हम 80% ऊर्जा आंखों के द्वारा नष्ट कर देते हैं या चली जाती है, और दिन भर हाथों के द्वारा कार्य करते हैं, पाँव के द्वारा चलते हैं, फिर भी 10% ऊर्जा ही जाती है। जब हम ध्यान करते हैं और रोजाना ध्यान करने से हम अपनी ये 80% ऊर्जा बचाने लगते हैं। हाथों के द्वारा 10% और पाँव के द्वारा 10%। इस तरह हम पूरी तरह 100% ऊर्जा की बचत करते हैं। ये 100% ऊर्जा रोजाना इकट्ठी जब होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहने लगता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, तनाव रहित होने लगते हैं, हमारी मेधा की क्षमता बढ़ने लगती है, ज्ञान बढ़ने लगता है, खुशी का एहसास होता है, तन बदन में स्फूर्ति रहती है, नए कार्य करने की उमंग रहती है, जीवन जीने का एक नया तरीका मिल जाता है, उत्साह भर जाता है, रिश्तों में सुधार होने लगता है, दूसरों की बातों को हम इतनी तवज्जो न देते हैं जो हमें खराब लगती है, उन्हें हम रिलीज कर देते हैं। जो बातें बुरी लगती थी, अब उन्हीं को हम लेट गो कर पाते हैं। बच्चों में ही ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। ध्यान करने से फोकस बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है।
कोई भी निद्रा अवस्था में नहीं जाएगा। पूरी तरह अवेयर रहकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी हर आती हुई और जाती हुई सांस पर ध्यान एकाग्रित करें। ध्यान हमारे चित्त की शुद्धि करता है, मन बुद्धि हर चीज को शुद्ध करता हुआ की क्षमता बढ़ाता है। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, उसने ध्यान को पा लिया। अपने इंद्रियों को काबू करके ध्यान को पा लिया। अपनी आत्मा को पा लिया और आत्मा के पाने के साथ साथ आत्मा के ज्ञान को पा लिया।
ध्यान से हमारी शरीर के हर अंग में स्फूर्ति ऊर्जा फैलती है। हम अपनी आत्मा से मिल पाते हैं ध्यान के द्वारा। आत्मा का मिलन परमात्मा की शक्ति जो प्राण शक्ति के रूप में हमारे अंदर और बाहर चारों तरफ मौजूद है, इससे मिल पाते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर हमारे विचारों को भी साफ करती है, स्वस्थ करती है। रोजाना ध्यान करने से हम सकारात्मक विचारों के साथ जुड़ते हैं। जो पहले 60,000 से लेकर 70,000 तक विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं या होते थे, आज वही विचार कम होते होते केवल 10 विचार तक सीमित हो जाते हैं और धीरे धीरे ध्यान और आगे करते करते हम अपने विचारों को भी काटते हुए शून्यता की ओर बढ़ने लगते हैं। जब ये स्थिति पा लेते हैं तब हम बहुत ही आसानी से इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। हमारे हर चक्र का अलाइनमेंट भी अपने आप होने लगता है, बैलेंस होने लगते हैं शरीर के हर भाग, हर अंग, हर चक्र। इसीलिए पितामह हम सबको यही कहते थे, आन अपान सती ध्यान ही सबसे सरल, सुंदर और आसान ध्यान है। ध्यान करो बाबा, सिर्फ ध्यान, यही कहते थे। क्योंकि जिसने इस ध्यान को किया वही जानता है कि ध्यान करने से ही आप हर चीज पा लेंगे। हर प्रकार की क्षमताएं अपने आप ही स्वतः बढ़ जाएंगी।
कई बार जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी बॉडी झटके लेती है, क्योंकि हमारे ऊर्जा को जब हम ग्रहण करते हैं, ये प्राण शक्ति जब हमारे शरीर में आती है, तब हमारे नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, या ऐसा कहें नाड़ी मंडल प्रक्षालन होता है। और जब ये प्रक्षालन का कार्य चलता है, हमारी बॉडी, हमारा शरीर रिएक्ट करता है झटके के रूप में। जो भी एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और हम और ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं। तो ध्यान के द्वारा ये एक्सपीरियंस हम सबको होता है, कभी ना कभी किसी मोड़ पर हम सब इन झटकों से बाहर आए हैं। कई बार हम अपने आगे की लाइफ में हमने, या ऐसे बोले भूतकाल में, इसी जन्म में हमने कई बार मांस, मच्छी या किसी भी नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन किया हो, और उसकी जब क्लेंजिंग होती है, जो प्रक्षालन होता है हमारे नाड़ी मंडलों में, तो ये सारे ब्लॉक्स धीरे धीरे निकलते हैं। नेगेटिव ऊर्जा शरीर से बाहर जाती है। अपने ध्यान को पूरी तरह एक कर लें, ज़्यादा मूव ना करें। अपने हाथ और पांव एक जगह पर रखें, आंखों को बंद रहने दें। पूरा ध्यान अपने भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
ध्यान और ध्यान और गहराई में उतरते जाएं अपने सांसों के साथ। ये प्राण शक्ति जो आपके ब्रह्मरंध्र के द्वार से अंदर आ रही है, आपकी नाड़ियों को प्रक्षालित करते हुए और आगे बढ़ते जा रही है। हर अंग, हर ऑर्गन को ऊर्जा से भर रही है ये प्राण शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारी चारों तरफ मौजूद रहती है, हर दिन रात चारों तरफ। लेकिन क्या हम इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं? कुछ हद तक कर लेते हैं। जब हम रात को सोते हैं तब हमारा दिमाग धीरे धीरे निद्रा के तल में जाने लगता है। जो दिमाग तेज चलता है दिन भर, वही दिमाग धीरे धीरे निद्रावस्था में धीरे हो जाता है। और जब हम विचार कम करते हैं तब यही ऊर्जा हमारे अंदर आसानी से आती है। इसलिए जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन जब कभी हम स्वप्न की दुनिया में निकल पड़ते हैं, दूसरे दिन सुबह उठकर हमें उतना ऊर्जा अपने शरीर में नहीं महसूस होती। इसका यही कारण है कि हम रात में भी स्वप्नावस्था में हमारा दिमाग कार्यरत रहा। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। अपने इस ध्यान को ऊर्जा से भर लें। हर सांस खाली ना जाए, एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस का सदुपयोग करें। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले या ऑफिस में कोई भी नया कार्य हो या कोई भी मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन हो, जाने से पहले 5 मिनट की लंबी लंबी गहरी सांसें लें और आराम से छोड़ते जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें। देखिए ध्यान आपके लिए क्या चमत्कार करता है। ध्यान हमारे अंदर की रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देता है। जो भी केमिकल्स या दवाइयाँ फार्मेसी की दुकान में मिलती हैं, वही रासायनिक दवाइयाँ हमारे शरीर में हार्मोन्स के द्वारा शरीर की अंदर रखने वाले, निकलने वाले केमिकल्स के द्वारा हम वो सारे केमिकल्स उत्पन्न कर पाते हैं। शरीर के पास अपनी एक अलग क्षमता होती है अपने आप को ठीक करने की, और ध्यान उसी क्षमता को बढ़ा देता है। जो पहले हमें दुखी करता था, जो बातें हमें दुखी करती थी, अब वही बातें हमें हमारे दिमाग में रहती ही नहीं, हम उन्हें रिलीज कर देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे पीनियल ग्लैंड से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये जो बाहर ड्रग मिलते हैं, उसी के समान ये ड्रग हमारे शरीर में खुद ही उत्पन्न हो जाते हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन ये हमें खुश रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हमारा स्ट्रेस कम करते हैं। रोज़ाना ध्यान क्यों ना करें? क्यों ना ध्यान के नशे में रहें? क्यों ना बाकी सारे हर तरह के नशों को छोड़ दें? नशे की ज़रूरत ही क्या है? सिर्फ ध्यान और ध्यान, सिर्फ ध्यान। ध्यान से अपनी ज़िंदगी संवार लो। बाकी सब रासायनिक
दवाइयाँ जिनमें साइड इफेक्ट्स होता है, इन सब को छोड़ दें। मांस, मच्छी, अल्कोहल, ड्रग्स, कोई भी दवाइयाँ लेना छोड़ दें। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी ध्यान करता है। अगर कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें आपको दवाइयाँ लेना ही पड़ता है तो आप ज़रूर लें, लेकिन ध्यान भी करते रहें। ध्यान से धीरे धीरे आप खुद ही नॉर्मल बैलेंस लाइफ जीने लगेंगे। जो भी ध्यान करता है और ध्यान की सेवा देता है, ध्यान का दान देता है, उसका जीवन सही दिशा में मुड़ जाता है, स्वस्थ रहने लगता है, खुशियाँ आ जाती हैं, चैलेंजेस कम हो जाते हैं, स्ट्रगल्स कम हो जाती हैं। जो भी इंसान अपने सत्य के साथ, अपने मन की सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ ध्यान से जुड़ता है, ध्यान करता है, उसका जीवन सकारात्मकता के साथ जुड़ जाता है। अपना जीवन बदलो, अपने आप को बदलो, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करो, अपने आप को बदल लो। अपने लाइफ में देखो, दूसरे की लाइफ में झांकना बंद करो। एक दूसरे के बारे में मजाक उड़ाना, अपशप करना, नीचे गिराना सब बंद करें। सिर्फ अपने जीवन को उठाने का प्रयास करें। मन में एक अटल विश्वास लेके चलें, ट्रस्ट करके चलें। आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। अगर बिगाड़ लिया था तो आप ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, आप ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। क्योंकि हम सब ब्रह्म हैं, हम सब क्रिएटर हैं। अपनी अपनी लाइफ की अपनी रियलिटी हम खुद क्रिएट करते हैं। डियर मास्टर, 5 मिनट और शेष। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। जो कुछ मेरे भीतर है वही बाहर है। जो कुछ बाहर मैं ढूंढ रही हूँ वही सब कुछ मेरे अंदर ही मौजूद है। मुझे बाहर ढूंढ के क्या फायदा, अपने अंदर ही ढूंढ रही हूँ और मुझे अंदर ही मिल जाएगा। जो कुछ नीचे से ऊपर जाता है वही एक बार ऊपर से नीचे आ जाता है। जितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है,
उतना ही हमारे भीतर भी है। जितना पेड़ बाहर की ओर उगा होता है, उतना ही नीचे उसकी जड़ें विस्तृत रूप से फैली हुई होती है। एज अबाव सो बिलो। उसी प्रकार एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है। माँ अपनी पूरी शक्ति, पूरा पोषण बच्चे को देती है। बच्चा एक नया पेड़ के रूप में जन्म लेता है और उसकी जड़ें अम्बिलिकल कोड होती है जो माँ से पोषण खींचती है। और आगे चल के यही बालक बड़ा होकर युवावस्था पार करेगा, मैच्योर होगा, बड़ा हो जाएगा। उसके भी बच्चे जन्म लेंगे और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। जन्म जिस तरह से लिया उसी तरह आगे चल के मरण भी निश्चित है और मरण के बाद फिर जन्म। ये साइकिल चलती रहती है। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आए। अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे जो जुड़े हुए हैं उनको अलग करें और अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने आंखों के अंदर ही, अब अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों की हथेलियों को अलग करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखें खोलें। जो भी रेडी है वो बाहर आ जाए ध्यान से। जो ध्यान में अभी भी बैठना चाहते हैं तो बैठे रह सकते हैं। अब हम ध्यान के अंत में पानी रिचार्ज करेंगे। तो जिन्होंने भी अपने पास एक ग्लास पानी रखा है, जग में, वाटर बॉटल में, ग्लास में या कोई भी चीज़ में, तो आप दोनों हाथों से उस चीज़ को पकड़ें और पकड़ते हुए उसमें अपना चेहरा देखेंगे। इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर, परिवार, रिश्ते, हर कोई स्वस्थ है, सुखी है, संपन्न है। सब एक दूसरे का कहना मानते हैं, सब एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं जहाँ पर भी कार्य करता हूँ या करती हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मुझे नए नए कार्यों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर कार्य मेरा सक्सेसफुल होता है। मुझे हर कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है, चाहे वो मेरे कलीग्स हो, मेरे दोस्त हो, संगी साथी हो, मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे गुरु, सभी मास्टर्स, हायर रेल्म के मास्टर्स, हर कोई मुझे गाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है। मुझे ज्ञान मिलता है हर तरह से। मैं अपने कार्यों में सफल होते हुए आगे बढ़ रही हूँ। हर किसी को ध्यान के साथ जोड़ते हुए प्रकाश को फैलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम सब। जहाँ पर भी हम जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति और खुशियों से भर जाता है, करुणा से भर जाता है। हम सब अपने मदर अर्थ को, इस सृष्टि को, मदर नेचर को, इस यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन। सभी ध्यानी मित्रों को ग्रैटिट्यूड, घर परिवार को ग्रैटिट्यूड, हमारे इस शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मास्टर्स। आप सब अभी पानी ग्रहण करें, पी लें।
थैंक यू मास्टर्स। जब भी आप रेडी हो, अगर कुछ क्वेश्चन हो, थोड़ा सा ही समय है आज, क्योंकि हमने आज विजडम थोड़ा ज़्यादा देर शेयर की, बट कुछ भी क्वेश्चन हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप ज़रूर शेयर करें। आई वुड लव टू लिसन टू एवरीवन। और हमारे साथ ऋचा शर्मा मैम भी है। अगर उनको अच्छा लगे तो वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू ऋचा मैम, वेलकम। थैंक यू मधु जी। इतना डीप मेडिटेशन था, बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू। मेरी ग्राउंडिंग भी हो गई। वाह। मैं एक सुरंग में भी जा रही थी, फिर मैं ऊपर भी जा रही थी, और एक पॉइंट पे आके मेरा शरीर मतलब पूरी तरह से जड़ बन गया, पूरी तरह से। और मेरी आवाज में भी अभी तक वही चीज है। वाह, चलो बहुत अच्छी बात है कि थैंक यू। ऐसा हुआ। और मेरे को भी महसूस हो रहा था कि मैं मेरी पूरी जैसे उंगलियां जड़ें बन चुकी हैं, और मैं उंगलियों को पूरी जमीन में धंसा चुकी हूँ, ऐसा लग रहा था। और मेरी जो मुद्रा है वो ये बन गई थी, वाह ये वाली, वाह, क्या बात। मतलब दोनों हाथ मेरी नीज पर, और ऐसे वाली वाह, मुद्रा बन गई थी। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स। और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं कई लोगों के, तो मैं वो कर लूंगी। इट वाज रिलेटेड टू पीरियड्स के बारे में था, कई लोगों के क्वेश्चंस थे, तो उस पे भी कई बार चर्चा होती है और सब लोग पूछते हैं। आज का समय तो हमने उस पे ले लिया था, अपना एज अबाउ सो बिलो। एंड आई होप आप सबको समझ में आया हो, और आया ही गया होगा। कुछ भी और अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इंग्लिश का ग्रुप मैंने शुरू किया है। यस रेखा जी, इंग्लिश का ग्रुप मैंने शुरू किया है, और कोशिश यही है कि उसमें इंग्लिश से ही शेयर किया जाएगा, इंग्लिश की चीज़ें ही रखी जाएंगी, और इंग्लिश के द्वारा ही मेडिटेशन किया जाएगा। जो लोग उसमें जोड़ना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम, बट इट वुड बी ऑल इन इंग्लिश। तो ये ना सोचे कि मैं उसको हिंदी में कभी भी बोलने वाली हूँ। आपको अगर शेयर भी करना होगा तो इंग्लिश में करिएगा, क्योंकि देखिए, मैंने वो ग्रुप इंग्लिश, जो लोग नहीं हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए खोला है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली जुड़िए। ध्यान तो हम चाहे इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, हम तो म्यूजिक के धुन पे भी कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आप सब लोग वहाँ पे भी रहेंगे। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, मगर यही बताऊंगी कि उसमें इंग्लिश की ही चीज़ें आने वाली हैं, तो ये कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं उसको हिंदी में शेयर करने वाली हूँ। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। रेखा गागा जी, आप अपनी अनम्यूट करें। आपका वीडियो कहाँ गया? आप कहाँ गए? 1 सेकंड। अभी तो आप यहीं थे, मुझे दिख नहीं रहे हैं। शायद चले गए क्या रेखा जी? शायद चले गए। एनी हाउ, किसी का कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है मास्टर्स? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो चलिए फिर हम समय से ध्यान को, आज हम ध्यान के सेशन को एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम जो विजडम लेंगे वो हम पीरियड्स के ऊपर, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर लेंगे। और इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, ये सभी को होता है। और जो भी औरतें हैं, हम सब उस मासिक धर्म के द्वारा गुजरती हैं, और तकलीफें होती हैं कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण, कई बार शारीरिक स्वास्थ्य की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो उस बारे पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो आप सब लोग रेडी रहिएगा। 10 से 15 मिनट उसका समय हो लग सकता है बातें करते करते उसके बारे में, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे, और फिर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो हम उसके बाद ले लेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो भी मास्टर्स इस शाम के सेशन में जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को बता दीजिए। ये 1 घंटे का ध्यान रहेगा। चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले ध्यान कर लें और बाद में हम विजडम शेयर करें, लेकिन कुछ विजडम ऐसी होती है, मुझे लगता है कि मैं पहले ही शेयर कर लूँ, क्योंकि कई लोग चले जाते हैं उसके बाद। तो इसलिए लगता है कि पहले हम शेयर कर दें कि लोगों को मिले। और चाहे तो आप
बाद में भी सुन सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो रहती ही है, ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी। और हाँ, आप सब लोग प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है। जो वीडियो आता है हम ग्रुप में डालते हैं, वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है डेली, तो उसको उस पे जाकर आप जो वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है, उसका सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसको क्लिक कर देंगे तो आप सब्सक्रिप्शन हो जाएगा आपका, और पैसे कुछ नहीं लगने हैं, फ्री है। तो आप आराम से उसको सब्सक्राइब करके, और जैसे ही नया वीडियो आएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। और उससे ये भी होगा कि आपको जब कई बार ऐसा होता है कि आप दोबारा करना चाहते हैं मेडिटेशन, तो आप, या कोई विजडम शेयर की गई थी और आप वो उस समय नहीं सुन पाए, तो आप दोबारा उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, फिर से प्ले कर सकते हैं, और फिर से वो सब सुनकर आप, इवन प्लेलिस्ट होती है उसमें, तो आप उस लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उस पर क्लिक भी कर सकते हो और बाकी चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। और आपकी जहाँ पर भी हो आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मैं भी सुखी, स्वस्थ और खुश रहूं। इसी के साथ आज का सेशन हम सब समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर 7:30 बजे इंडिया टाइम, और शिकागो टाइम 9 AM, और ईस्टर्न टाइम हमारा न्यूयॉर्क टाइम रहेगा 10 AM। सो थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, बाय।